अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है राना खादिम हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइट न्यूज़ पी के। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फ़खर ज़मान जो बंदा कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में आज तक नहीं आया, उस बंदे की जो है वो कंट्रोवर्सी इस वक्त सामने आई है और कंट्रोवर्सी किसी और के साथ नहीं भाई, फड्डा हुआ है पीसीबी के साथ। मतलब फ़खर ज़मान इस वक्त गुस्से में आ चुके हैं और उन्होंने काफ़ी खरी खरी सुनाई है पीसीबी को और उसको खूब आईना भी दिखाया है। मोहसिन नकवी के साथ मौजूद है फ़खर ज़मान और उन्होंने वो सवाल किया मोहसिन नकवी जो कि चेयरमैन है पीसीबी के, उनको बोला कि आप लोग आपने सर कहा था कि जो प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल रहे या फिर कंट्रोवर्सी पे जा रहे हैं तो उनके अगेंस्ट एक सर्जरी होगी, उनके खिलाफ एक ऑपरेशन होगा और उनको माफ़ नहीं किया जाएगा अगर वो लोग इस चीज़ों से बाज नहीं आएंगे। मतलब यही है कहने का कि अगर पाकिस्तान इस सिचुएशन में है तो सारा का सारा जो मलबा है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर ही डाल दिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अकेले प्लेयर ही जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ के पीछे, जो आपके एक पूरी टीम वर्क करी। मसलन हमें तो ये पता है कि जो चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी साहब हैं पीसीबी के, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी एक टीम है जिनको इतनी बड़ी जो है वो अमाउंट भी दी जाती है। तो उनका खुलासा करते हुए फ़खर ज़मान ने उनको कहा कि पहले उनसे भी तो पूछगछ करें, उनके अगेंस्ट भी तो ये सर्जरी होनी चाहिए, ये ऑपरेशन उनके खिलाफ भी होना चाहिए ताकि पता चले कि वो भी किन किन कामों में मसरूफ़ हैं। तो उस्मान भाला साहब जो हैं वो बोले, वो भी एक डायरेक्टर हैं। अब पता नहीं कितने डायरेक्टर और किस किस चीज़ के डायरेक्टर इन्होंने पीसीबी के अंदर लगा रखे हैं जो कि अपनी मनमानी करते हैं। वो कहते हैं कि फ़खर ज़मान को सवाल करते हैं कि ऐसी क्या बात है जो आप बोलना चाहते हैं, साफ साफ बोलिए। तो फ़खर ज़मान रिप्लाई में बोले कि चलिए मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली आप कर क्या रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब बिग बैश लीग बीबीएल खेलना था मैंने आपको 4 से 5 मंथ पहले जो है वो एक लेटर लिखा कि मुझे एनओसी चाहिए बीबीएल के लिए और मैंने बिग बैश लीग जो है वो खेलने के लिए जाना है। तो मुझे पहले आपकी तरफ से ये जो है वो मैसेज मिला कि आपको एनओसी जारी कर दिया जाएगा, आप जो है वो इंतज़ार करें। लेकिन जब टाइम आया तो आप लोगों ने कहा जी आपको एनओसी हम नहीं दे रहे, लिहाजा आप नहीं जा सकते। तो मैं चुप हो गया। अभी जाना था मुझे सीपीएल खेलने के लिए, यानी कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने के लिए। तो मैंने उसके लिए भी 4 महीने पहले जो है वो अप्लाई कर रखा था। तो वहाँ जब मैं खेल रहा था मुझे अर्जेंटली एक मैसेज दिया जाता है पीसीबी की जानिब से कि आपको जो है वो ये लीग जो है वो छोड़कर वापस पाकिस्तान जाना है। मतलब बीच में ही वो लीग छोड़कर मुझे पाकिस्तान आना पड़ा। तो वो पहले तो उनको फ़खर ज़मान को वापस बुलवाते हैं ये लोग लीग के अंदर से, और जाहिर सी बात है एनओसी ये खुद ही जारी कर रहे हैं, उसको भेज भी खुद ही रहे हैं, लेकिन बाद में जो वो लीग कंप्लीट होने से पहले उसको वापस भी बुलवा लिया। तो इस पर काफ़ी भरम हुए फ़खर ज़मान और उन्होंने कहा कि फिर मुझे अर्जेंटली जब पाकिस्तान आना पड़ा और 28 से 30 घंटे की तो फ़्लाइट है भाई, और उसके साथ रीज़न इन्होंने ये रखी कि आपका फ़िटनेस टेस्ट है, आप पाकिस्तान पहुँचें और आप लीग को बीच में ही छोड़कर आ जाएं। जब फ़खर ज़मान पाकिस्तान पहुँचते हैं तो उनको तकरीबन 28 घंटे की 30 घंटे की फ़्लाइट करके वो बंदा पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तान पहुँचता है और पाकिस्तान आके वो कहता है कि जी हाँ जी मैं पाकिस्तान पहुँच गया हूँ। तो आगे से उसको ये मैसेज दिया जाता है कि आप कल आएँ और अपना फिटनेस टेस्ट दें। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक बंदा 28 से 30 घंटे की फ़्लाइट जो है वो कवर करके आ रहा है, ट्रैवल करके आ रहा है, और उस बंदे को अगले दिन ही बुला लिया जाता है फिटनेस टेस्ट के लिए। तो वो फिटनेस टेस्ट क्या दे पाएगा, उसका फिटनेस टेस्ट तो 0 होगा। तो ये बात आपको प्रॉपर समझनी चाहिए कि यहाँ पे गेम चल क्या रही है। यहाँ पे सब जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे अपनी मर्जी के मालिक, मतलब जो उनके दिल में आता है वही वो करते हैं। अब जब 28 से 30 घंटे वो बंदा ट्रैवल कर रहा है और उसके बाद अगर उसको बोले कि फिटनेस टेस्ट दो भाई आप 10 घंटे के बाद ही, तो वो फिटनेस टेस्ट कभी भी नहीं पास कर पाएगा। फिर आप लोग बोलोगे उसका फिटनेस टेस्ट फेल हो गया था इसलिए हमने उसको नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर नहीं पिक किया। तो यहाँ से जाहिर होता है कि भाई आप पहले उसको टाइम दो। जाहिर सी बात, एक फ़्लाइट में आप कितने के बाद एक आपके पास एक सीट होती है जस्ट जिसके ऊपर आप बैठ के आते हो और वहाँ से आप हिल भी नहीं सकते, कहीं आ जा नहीं सकते। तो एक हिसाब की बंदिश होती है वहाँ पर आपके बॉडी के साथ। लेकिन जैसे वो बंदा लैंड करता है आप उसको कहते हो कि अगले दिन फिटनेस टेस्ट के लिए आओ। एक्चुअली में बात ये है कि फ़खर ज़मान
पीसीबी के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो बंदे रहते हैं पीसीबी ने उसके हाथों में जो है ना वो जंजीरें डाली होती हैं। मतलब कि जो हम बोल रहे हैं वो करना पड़ेगा प्लेयर को, अगर जो नहीं करेगा उनको ये आंखें दिखाते हैं, मनमानी करवाते हैं। यहाँ पे आपको एक मैं बात समझाता हूँ कि चैंपियन कप अभी फैसलाबाद में चल रहा है, तो उसका भी आपको एक सिनेरियो पूरा का पूरा बताता हूँ। 3 प्लेयर हमारे जो मेन है वो मिसिंग वहाँ पर भी आपको नज़र आएंगे कि वहाँ पर नहीं खेल रहे थे। एक्चुअली में 3 प्लेयर हैं जो कि आजम खान, इमाद वसीम और उसके साथ मोहम्मद आमर। ये तीनों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है और ये तीनों के तीनों जो है वो कैरेबियन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं इस वक्त। वो वापस क्यों नहीं, जब इन्होंने उनको मैसेज भेजा कि आप लोग आएँ, आकर फैसलाबाद में चैंपियन कप खेलें और अपनी कंट्री के अंदर ही आके खेलें और हम इस तरह कप करवाने जा रहे हैं उसमें आके पार्टिसिपेट करें, तो उन्होंने भाई सीधा और साफ जवाब दे दिया। उन्होंने कहा हम तो नहीं आ रहे, हम यहाँ पर ये लीग खेल रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है और हम कोई डोमेस्टिक लीग जो है या कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट 50 ओवर का हम पागल हैं, 20 ओवर का छोड़ के 50 ओवर का टूर्नामेंट खेलने के लिए पाकिस्तान आए। तो उन्होंने भाई साफ साफ ना जवाब दिया पीसीबी को, और उनके अगेंस्ट इन बंदों ने एक भी लफ्ज़ नहीं बोला, ना उनको कुछ कहा, ना कोई वर्ड उनके अगेंस्ट इस्तेमाल किया। लेकिन ये किन को लेते हैं दोनों हाथों, ये उनको लेते हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इनके साथ होते हैं, उनको तो ये अपनी मलकियत समझते हैं। और यही वजह कि आज पाकिस्तान की क्रिकेट का यही हाल है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कोई बंदा भी काम नहीं कर रहा। जो करने की कोशिश करता है उनको ये जो तरह तरह के डायरेक्टर बना के रखे, जिनको इतनी ज़्यादा भारी रकम दी जाती है इन नौकरियों की बेस पे, और जिसका मकसद कुछ भी नहीं होता खाक इसके कि भाई वो पाकिस्तान की टीम को जस्ट तबाह करते हैं और क्रिकेट को तबाह करने में उनका हाथ हो रहता है और वो मुलविस भी रहते हैं। सो इन चीज़ों को उनको पैसे दिए जाते हैं। सो ये सारी बात फ़खर जमान ने की है मोहसिन नकवी साहब से, और खूब आड़े हाथों लिया और उनको आईना दिखाया और कहा जी हमारे अगेंस्ट आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आपके पीछे जो पूरी टीम डायरेक्टर्स की आप लोगों ने बिठा रखी है उनके अगेंस्ट भी तो ये वाला ऑपरेट होना चाहिए, उनकी भी तो सर्जरी होनी चाहिए, वो भी तो इन चीज़ों में मुलविस हैं। सो होप सो कि पाकिस्तान की क्रिकेट का आगे क्या बनेगा। मैं तो यही होप करूँगा कि पाकिस्तान के लिए अच्छा ही हो, पाकिस्तान भी अच्छा करे और कुछ ऐसे बंदे भी आए बोर्ड के अंदर जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। होप सो पाकिस्तान इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ के लिए या नेक्स्ट जितने भी इवेंट उनमें अच्छा करे। इसी होप के साथ मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।